दोस्तों, आज हम सीज़र, झटका या एपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे। एपिलेप्सी consequence ऑफ पैरोक्सिस्मल अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन्स विद इन CNS। जब दिमाग में न्यूरॉन का अचानक अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज का परिणाम होता है, जिसमें बड़े झटके से लेकर थोड़ी देर के लिए लैक ऑफ अवेयरनेस तक कुछ भी हो सकता है। और झटके के पहले मूड या बर्ताव में बदलाव हो सकता है। फिर झटके के तुरंत बाद मरीज को कन्फ्यूज़न या कुछ देर के लिए दिमाग का काम न करना हो सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट झटके को बढ़ाता है और काबा इसे रोकता है। 5% पॉपुलेशन में कभी न कभी एक बार झटका आता है और उसमें 0.5% में रिकरेंट यानी बार बार झटका आता रहता है। इसमें 70% में तो हल्का फुल्का झटका आता है, लेकिन 30% में दवाओं से कोई कंट्रोल नहीं होता। झटके का संतोषजनक खात्मा 6 साल में 40% और 20 साल में 75% तक हो जाता है। एपिलेप्सी खुद एक बीमारी नहीं होती है, बल्कि ये किसी बीमारी का एक लक्षण होता है, जिसमें 75% में कोई वजह पता नहीं होती। 5% में दिमाग में इन्फेक्शन होता है, 5% में खून की नली की बीमारी होती है, 5% में सर में चोट, 4% में पैदाइशी डिफेक्ट होता है, 2% में ब्रेन ट्यूमर और ऑक्सीजन की कमी और शराब या ड्रग से भी झटके आने का। बहुत छोटे बच्चों में पैदाइश के वक्त ऑक्सीजन की कमी, ब्रेन हेमरेज, कैल्शियम की कमी, पीलिया, पानी की अधिक मात्रा दिमाग में, बुखार, दिमाग में इन्फेक्शन, पैदाइशी डिफेक्ट, एविड मालफॉर्मेशन और ब्रेन ट्यूमर वगैरह भी हो सकता है। जांच में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यूरिया, क्रिएटिनिन, एक्सरे चेस्ट, ECG वगैरह होता है। EG होता है। और जो रिकरेंट सीजर होते हैं, जो ढीठ टाइप के सीजर होते हैं, उसमें MRI और पेट स्कैन, स्पेक्ट वगैरह या ऑपरेशन के पहले ये सब जांच कराना होता है। वो ऐसे सीजर जो दवाओं से कंट्रोल नहीं होते, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। एपिलेप्सी यानी झटके का जो क्लासिफिकेशन होता है, जैसे वो फोकल हो सकता है, जनरलाइज हो सकता है या अनक्लासिफाइड। फोकल में सिंपल, कॉम्प्लेक्स और जनरलाइज में भी बहुत तरह के होते हैं। इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि ट्रीटमेंट इसी पर निर्भर करता है कि किस तरह का एपिलेप्सी है। और दोस्तों, झटका जो है एनिमल में भी आ सकता है, जैसे कैट, डॉग्स और That's another. और शेर में भी झटका आ सकता है, देखा गया है। और कभी कभी झटके को स्यूडो सीजर से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल भी हो जाता है, जो झटके की कैटेगरी में, सीजर की कैटेगरी में नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है कि CT स्कैन वगैरह में कोई फाइंडिंग नहीं होती, लेकिन सीजर बहुत ज़्यादा आता है, बचपन से आता है।
और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी फाइंडिंग होता है, ट्यूमर होता है, तब भी झटका नहीं आता। तो झटके को बहुत तरीके से क्लासिफाई करना, उसको समझना ट्रीटमेंट के पहले ज़रूरी होता है।